जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही अद्भुत एक डिवाइन कॉल आ गई है आप सभी के लिए। गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग आज हम सब के लिए गुरु महाराज जी ने भेजे हैं। संगत जी, दो संगत आंटी जी के सत्संग गुरु महाराज जी ने आज हमें ब्लेस किए हैं ताकि हम सभी ब्लेसिंग्स पा सकें और धन्य कर सकें अपने इस जीवन को। संगत जी, आज मुझे यकीन है कि ये सत्संग हम सभी को घर बैठे गुरु महाराज जी के दरबार के दर्शन करवा देंगे। संगत जी, जैसे जैसे आप ये सत्संग सुनते जाएंगे आपकी वो डिवाइन यात्रा स्टार्ट हो जाएगी और मुझे यकीन है कि गुरु महाराज जी आपको 2 बार बड़े मंदिर के दर्शन जरूर करवाएंगे इस सत्संग के माध्यम से। संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे जीवन में वो मुकुटमणि है जो हमें हर एक चीज से, हर एक व्यसन से दूर करने वाले हैं और हमारे जीवन को महकाने वाले हैं। संगत जी, मैं अब आपके साथ दोनों सत्संग 1 बाय 1 शेयर कर रही हूँ उन्हीं की वाणी में। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पूजा सिंह हूँ दिल्ली से। मैं आज गुरु जी की कृपा से अपने कुछ सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी की इच्छा से मैं गुरुजी से मई 2023 को कनेक्ट हुई, जब गुरुजी ने मुझे पहली बार अपने दर्शन बड़े मंदिर में बुलवा कर करवाए। मेरे गुरुपा के साथ मेरा कनेक्शन तब जुड़ा जब मेरे पापा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गुरुजी के पास चले गए, या यूं कहिए कि भगवान जी के पास चले गए 2023 जनवरी में। इस हादसे के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करने लग गई। अपने आप को संभालना मेरे लिए डे बाय डे बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अंदर ही अंदर चिंता और दुख से घुटती जा रही थी। मैं किसी से शेयर कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी मम्मा ऑलरेडी बहुत दुखी रहती थी पापा के जाने से, और वो वॉकर पर भी हैं, और एक छोटी बच्ची है मेरी। एक सिंगल पेरेंट होने के नाते मुझे उसकी भी टेक केयर करनी होती है। मुझे अपने आप को इमोशनली संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इस बीच बहुत बड़ा चमत्कार हुआ गुरुजी की तरफ से, जो कि मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। संगत जी, उन्होंने मेरी एक ऑफिस कलीग के थ्रू मुझे संदेशा भिजवाया, कुछ ऐसे कि मैं रात को एक दिन अपना ऑफिस का वर्क कर रही थी और कुछ 11 बजे के बाद मेरी ऑफिस कलीग का अर्जेंट कॉल आता है मेरे पास कि पूजा, मैंने सपना देखा है कि आप बीमार हो और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको बड़े मंदिर ले चलो और आप वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मेरी फ्रेंड ने अपनी किसी संगत जी से भी पूछा इस सपने की मीनिंग क्या है, तो उन संगत ने मेरी फ्रेंड को कहा कि जल्दी से उन आंटी को मैसेज भिजवा दो कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर बुला रहे हैं। और जब मैंने ये सुना, मुझे बहुत हैरानी हुई कि अचानक से इतनी रात को कोई मुझे इस तरीके से कॉल करके इस तरह मैसेज दे रही है, तो ज़रूर इस बात में कोई सच्चाई है। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी की अभी तक मैंने स्वरूप को अपने फ्रेंड्स लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस में देखा था, और जब भी मैं गुरुजी का स्वरूप देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि शायद ये पंजाबी लोगों के गुरुजी हैं या उन्हीं के कोई गॉड हैं। गुरुजी के बारे में कभी मैंने ये नहीं सोचा संगत जी कि मेरे गुरु, मेरे प्यार, मेरे पिता, मेरे पालनहारा, मेरी जिंदगी सब बन जाएंगे। जब मैंने संदेशा मिलने के बाद पहली बार बड़े मंदिर एंट्री किया अपनी बेटी के साथ, तो मैंने वहाँ 2 लाइन्स देखी आते जाते हुए लोगों की। उस दिन सोमवार का दिन था, बच्ची मेरे साथ थी। उस टाइम पहली बार मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कुछ भी नहीं पता था। मैंने सोचा मैं बच्ची के साथ यहाँ वहाँ भटक ना जाऊँ, तो मैंने किसी से पूछना ज़रूरी समझा। मैंने देखा कि मुझसे कुछ आगे 2 लेडीज़ आपस में धीरे धीरे जा रही थी। मैंने उन्हें आवाज़ दी बट उन्होंने सुना नहीं। तो उनमें से एक लेडी को मैंने उनके शोल्डर पर हल्का सा टच करके पूछा कि आप बड़े मंदिर जा रहे हो? उन्होंने बड़ी
मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ जी। मैंने कहा, ओके, मुझे भी वहीं जाना है। सेकंड्स बाद उनमें से एक लेडी जो लगातार मुस्कुराई जा रही थी, जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा संगत जी कि मैं उन्हें कब से जानती हूँ और न जाने कब से, मगर ये नहीं पता चल रहा था कि कैसे जानती हूँ और कब से जानती हूँ। बहुत जाना पहचाना चेहरा लग रहा था। उन्होंने मुझे और मेरी बच्ची को कहा कि आप दोनों आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये कह के वो हम दोनों के पीछे हो आए। मैं हर थोड़ी देर में उन्हें पीछे पीछे देखती हुई चली जा रही थी ताकि मुझे पता चल सके कि मंदिर में पहले किस तरफ जाना है, कैसे कैसे जाना है, दर्शन कैसे कैसे करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि चिंता मत करो, मेरी नज़र आप दोनों पर है बेटा। ये सब सुन के मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था और मंदिर का अद्भुत दर्शन मैं अपने शब्दों पर बयां नहीं कर सकती। इतना सुकून, शांति और अपनापन सा फील हो रहा था। ऐसा लगा कि इसी अपनेपन की मुझे हमेशा से और आगे के लिए ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद वहीं मुस्कुराते हुए आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा आप कहाँ रहते हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं कहाँ रहती हूँ। फिर मैंने भी उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो। उनका जवाब ये था, ये कहते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। वो कह रही थी कि बेटा मैं यहीं रहती हूँ। मुझे लगा कि यहीं छतरपुर में रहती होंगी। फिर उन्होंने मुझे इशारे से पीछे पीछे मंदिर के सारे दर्शन कराए और अंत में संगत जी, जब बड़े मंदिर के अंदर का जो भवन है, वहाँ जहाँ गुरुजी की मेन गद्दी है, वहाँ उन्होंने मुझे इशारे किए कि वहाँ के ज़रूर दर्शन करो। वहाँ के लिए वो थोड़ा ज़्यादा इशारा कर रही थी और थोड़ा 4 हाथ पीछे मुझसे चली जा रही थी। मैंने प्रणाम किया, दर्शन किए गुरुजी के। वहाँ सेवादार खड़े थे। वो वहाँ किसी को भी कुछ भी छूने से या रुकने से मना कर रहे थे। गुरुजी के दर्शन के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर फिर से उनकी तरफ देखा तो वो मुझे आगे मेन दर्शन के बाद आगे सबसे जो जहाँ लंगर करते हैं वहाँ खाने का इशारा कर रही थी कि लंगर ज़रूर खा के जाना। गुरुजी के मेन दरबार के दर्शन करने के बाद जैसे ही मैंने अपना पैर आगे एक बढ़ाया, एक बड़ा सा हॉल आया जहाँ सेवादार चाय और लंगर प्रसाद लिए खड़े थे। मैं वहाँ आगे बढ़ी बेटी के साथ चाय लेने। जैसे ही फिर पीछे मुड़ के मैंने देखा संगत जी उन आंटी को, वो आंटी वहाँ नहीं थी। मेरी नज़रें उन्हें ढूंढती रही पूरे टाइम, पर वो मुझे नहीं दिखाई दी। अचानक से पता नहीं क्यों मेरा इतना रोने का मन हुआ। ऐसा लगा कि मुझसे कोई मिलने आया जो कि मुझसे बहुत क्लोज थे, मेरा अपना मुझसे मिलने आए थे। उसी टाइम मुझे गुरुजी और अपने पापा का ध्यान आया। वो दोनों हम दोनों से मिलने आए थे, क्योंकि दूसरी आंटी पर मेरी नज़र गई ही नहीं, क्योंकि जो मुस्कुरा रही थी उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी। उस दिन मैं बहुत आराम से बड़े मंदिर भी पहुंची और अपने घर भी पहुंची बिना किसी दिक्कत, परेशानी और ट्रैफिक के। पहला एक्सपीरियंस ही इतना अद्भुत था गुरुजी के साथ कि फिर तो मैं उन्हीं की होती हुई चली गई और अपने पापा की तरह गुरुजी की भी लाडली बेटी बन गई। ऐसे ही गुरुजी के साथ बहुत सारे सत्संग हैं मेरे। गुरुजी की बड़े मंदिर जब मैं दूसरी बार गई तो मैं मेन दरबार में अपनी बेटी के साथ उनका ध्यान कर रही थी, एक शिवलिंग के नीचे। वैसे ही सिर्फ मेरी बेटी के ऊपर अमृत वर्षा होने शुरू हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे बोला, मम्मा ये पानी कहाँ से मेरे ऊपर से आ रहा है। मैंने 2-3 बार उसकी बात इग्नोर करके प्रेयर कर रही थी, क्योंकि मुझे अमृत वर्षा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब मेरी बच्ची ने अपने पैर और हाथ मुझे दिखाए, सच में उसके पैर और हाथ के ऊपर जल वर्षा की बूंदें आई हुई थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने अगल बगल देखा कि शायद कोई जल छिड़क रहे हो सेवादार, तो मुझ पर भी आने चाहिए वो जल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जय गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार गुरुजी। लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतने दयालु और इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। मेरे पास एक भी लॉकेट नहीं था। मेरी मम्मा, बेटी और मुझे, हम तीनों को चाहिए था। हम फिर से एक बार बड़े मंदिर गए, मैं और मेरी बेटी।
वहाँ से दर्शन के बाद अचानक से एक सेवादार अंकल जी आए और उन्होंने मेरी बेटी से खूब प्यार से बातें करने लग गए और अचानक से उन्होंने मेरी बेटी की मुट्ठी खोली और उसमें सरप्राइज़ रखकर उसकी मुट्ठी बंद करके ये कह के चले गए कि अपने दोस्तों को भी दे देना। जैसे ही मेरी बेटी ने अपनी मुट्ठी खोली, वो बहुत खुशी से जंप करने लग गई। एक पैकेट में खूब सारे लॉकेट्स थे। जब उन लॉकेट्स को हमने पहना घर जाकर, तो देखा कि उन लॉकेट्स में शहद लगा हुआ था। बहुत सारे लॉकेट्स में लगे हुए थे, स्पेशली जो हमने पहना हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच कहती हूँ, इसी प्यार को पाने के लिए से संगत जी जीवन भर मैं तरसती रही जो गुरुजी से मिल रहा है। गुरुजी की कृपा से ऐसे ही बहुत प्यार भरे बहुत सारे सत्संग हैं मेरे गुरुजी के साथ। आज सबसे मैं बातें शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा से मेरा प्रमोशन भी हो गया है, जिसका मैं बहुत लंबे वक्त से वेट किया लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे गुरुजी मेरे लाइफ में क्या आए, उन्होंने मुझे एहसास दिया। गुरुजी मेरे लाइफ में क्या आए, उन्होंने मुझे एहसास दिला दिया साक्षात कि बेटा मेरे नाल रहकर तू कदी चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हमेशा हूँ। तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ, जा ऐश कर। मुझे गुरुजी से इतना प्यार हो गया है कि मैं उन्हें हक से कह दिया है कि आप मेरे हो इस जन्म के लिए, हर जन्म के लिए, अनंतम साथ के लिए मेरे पिता बनकर मुझे आप मेरे हर सांस में, हर पल, हर जन्म, हर वक्त चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप जितने भोले भंडारी, दयालु, कृपा करता और सच्चे पिता हो, मैंने नहीं देखा आज तक। शुक्राना गुरुजी। ऐसे और सत्संग मैं आगे भी शेयर करना चाहूँगी गुरुजी के। गुरुजी ने अपने दर्शन से मेरी बेटी और मेरी मम्मा को जो दिए हैं, मैं आगे भी शेयर करना चाहूँगी अपने अगले सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही बहुत सारे सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को चांद में दर्शन दिए और कहाँ कहाँ दर्शन दिए, और मेरी माँ को साक्षात स्वरूप में भी दर्शन दिए। मैं धीरे धीरे सारे सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। इस सत्संग का मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी, जो कि मेरा ये पहला सत्संग था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं 2023 में सितंबर में गुरुजी से जुड़ी थी। वैसे मैंने कभी भी गुरुजी का कभी कोई नाम या उनका कभी कोई चित्र तक देखा नहीं था। हमारी एक फैमिली फ्रेंड है जो अक्सर हमारे घर कभी आया जाया करते, तो जय गुरुजी कहते थे और उनकी कुछ बातें बताया करते थे कि आज यहाँ पर सत्संग है, आज वहाँ है, आप आना। और मैं वैसे ही ऊपरी मन से मैं हाँ हाँ करती थी, क्योंकि मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती हूँ, उनकी भक्त हूँ। बचपन से ही मैं उनकी पूजा पाठ किया करती थी। तो एक दिन अचानक श्राद्ध का टाइम चल रहा था, सितंबर के मंथ में। वो मेरे घर आए हुए थे। बातों बातों में उन्होंने कहा कि गुरुजी बैठे हैं मेरे साथ कार में। तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगे लेकर आऊं। तो मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी हैं क्या अभी? कहने लगे अरे उनका स्वरूप है मेरे पास, मैं आपको देता हूँ। तो मैं मना नहीं कर पाई। तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर सा एक बिना फ्रेम का एक स्वरूप, एक पॉकेट स्वरूप और एक की रिंग दिया। मुझे इनकी जो महत्वता है वो बिल्कुल भी मालूम ही नहीं था संगत जी। मैं बहुत ही अनजान थी गुरुजी की असीम कृपा से। हुआ ये कि मैंने वो स्वरूप उनसे लिया और बड़े ही आदर भाव से मैंने अपने मंदिर में एक जगह पर रख दिया। और जैसे हम रूटीन में पूजा पाठ करते हैं वो हम करा करते थे। मैंने गुरुजी को ये कहा, गुरुजी मैं आपके लिए कुछ जानती समझती मुझे पता नहीं है, आप बहुत शक्तिशाली जो भी है गुरुजी, अगर आप सच में हैं तो आप मुझे स्वप्न में दर्शन दीजिएगा, तो मैं आपकी जो चित्र को फ्रेम करवा लूंगी। ये संगत जी मैंने गुरुजी से मन ही मन ऐसा कहा। हफ्ता बीत गया और नवरात्र भी शुरू हो गया।
वैसे मैंने नवरात्र के दिनों में फ्रेम करवाना ही था गुरु जी के स्वरूप को। और मैंने नवरात्र को एक हफ्ता भी हो गया और मुझे कोई स्वप्न ऐसा कुछ आया नहीं। एक दिन मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत खुश मन से उठी। मैंने बेटी से कहा, बेटे आज मुझे बहुत सुंदर सपना आया है। शिरडी गई हूँ, वहां पर मुझे इतने गुलाब, इतने फूल के दर्शन हुए हैं। तो ऐसा लगा कि बाबा जी के दर्शन ना भी हो तो कोई बात नहीं, फूल से ही मैं बड़ी खुश हो गई। गुलाब, बहुत खुशबू, बहुत कुछ था। तो मुझे मेरी बेटी ने कहा, अरे मम्मा ये आपको पक्का गुरुजी ने ही दर्शन दिया है। कहते मैंने सुना है खुशबू भी आती है और रोजेस पसंद है उनको। तो मुझे बड़ा ही मुझे अच्छा लगा, मन को मैं बहुत खुश हुई। उसी दिन मैंने गुरु जी का जो स्वरूप था उसको मैंने फ्रेम करवाने के लिए मैं दे आई। तो थर्सडे का दिन जो होता है, गुरुवार का दिन, वो हम लोग बड़े ही अच्छी तरह से निकालते हैं, बहुत अच्छे से उस दिन करते हैं पूजा पाठ, प्रसाद और फूल वगैरह, क्योंकि साईं बाबा जी का दिन भी वीरवार थर्सडे का ही होता है। तो संगत जी, मैं अपने गुरु जी के स्वरूप को फ्रेम करवा कर ले आई और बहुत खुश दिल से मैं उनके आगे जो पूजा करने लगी। तो कुछ ऐसे हफ्ते के बाद दिसंबर का महीना आने वाला था। मुझे मेरी बेटी ने बताया, मम्मा मेरी फ्रेंड जो है उसकी जो मैरिज है दिल्ली में, हमें इनवाइट कर रही है, तो चलते हैं मम्मा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, देखते हैं। वैसे तो हम यहाँ लोकल में भी बड़ा ही कम कहीं जाते हैं, तो दिल्ली कैसे जाएंगे। तो उनकी जो मम्मा है वो मेरी फ्रेंड है। मैंने कहा चलो बेटे देख लेंगे, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद मन में आया, अरे अगर हम दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे गुरुजी का मंदिर भी है, हम मंदिर में क्या पता हम दर्शन भी कर लें। एक दिन ऐसा हुआ कि जरा सा हमने उसे बेड को आगे पीछे किया हुआ था साफ सफाई के कारण। रात को मैं सोई हुई थी और संगत जी, मेरे मन में यही था, कहीं मेरे साईं बाबा जी मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे, गुरुजी को हम ऐसे मानेंगे। तो ऐसे मन में थोड़े से डाउट्स आते थे। संगत जी, मुझे सपना आता है, मतलब आधे कच्चे नींद में ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्टर चला हो। ऐसा मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा सिंहासन है, बहुत बड़ी चेयर है जिसमें गुरुजी विराजित होते थे। तो उस सिंहासन में गुरुजी आकर बैठ गए हैं। दूसरी बार साईं बाबा जी आए, साईं बाबा जी मेरे आकर बैठ गए, और तीसरी बार गुरुजी आकर वहां पर बैठ गए। मतलब 3 बार ये हुआ और गुरुजी साईं बाबा में ही समाहित हो गए। जय गुरुजी। ऐसा कुछ देखकर जब मैं नींद से जागी तो मैं इतनी खुश हुई, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। तो बस संगत जी, मुझे तब जाकर गुरु जी की ये जो कृपा है, गुरु जी का प्यार है अपने बच्चों के लिए, अपनी संगत के लिए, मुझे उस दिन जाकर पता चला। तब से संगत जी मैं गुरु जी को बहुत ज्यादा मैं मान रही हूँ। तो संगत जी, फिर हमारा दिल्ली जाना भी पक्का हो गया। 5 दिसंबर को हम दिल्ली गए। 5 और 6 को मंदिर बंद थी और दिल्ली में 7 दिसंबर को शादी थी और 8 तारीख को हमने वहां से होटल से चेकआउट करना था और गुड़गांव में हम ठहरे हुए थे होटल में। तो जैसे ही 8 तारीख को हमने चेकआउट किया, हम सीधे उबर कैब से हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। हम बहुत जल्दी 1.5 घंटे में ही पहुंच गए, यानी कि 1:30 बजे हम वहां पर पहुंच गए। और पहुंचकर मुझे वहां जाकर पता चला कि 5 बजे मंदिर खुलेगा। और रास्ते भर में मुझे इतना आनंद आया। एक शॉप पर मेरी नजर पड़ी, अंदर गुरुजी की बहुत बड़ी स्वरूप लगी हुई थी। संगत जी, मुझे भी तितली रास्ते में मुझे मिली। मैंने बेटी को जगाया कि बेटे आप भी उठो, देखो तितली दिखेंगे। मुझे तितली के दर्शन हुए और हम मंदिर जब पहुंचे तो सेवादार ने हमें बताया, आंटी मंदिर तो अभी 5 बजे खुलेगा। तो मैंने कहा हम अभी क्या करें, फिर हम तो यहाँ पर नए हैं और रात की बस है हमारी रेड फोर्ट से। सेवादार कहने लगे कोई बात नहीं आंटी, आप पास में ही कुतुब मीनार है, आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप जाके घूम आइए, बड़े आराम से आप वापस भी आ जाएंगे और आपको वापसी में रेड फोर्ट जो बस पकड़नी है वो बस भी आप पकड़ सकेंगे। तो संगत जी, ये सब इतनी आसानी से, इतनी अच्छे से हो पाया। और पूरे सफर में मैं थोड़ा सा भी सफर करती हूँ तो मुझे सर दर्द होता है, लेकिन उस दिन मैं 12 बजे होटल से निकली और कार में बैठी और रात को हम 10 बजे रेड फोर्ट पहुंचे। इतना सफर हुआ, मुझे इतना आनंद आया, कोई में सर में दर्द नहीं, कोई थकावट नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ इतना हल्केपन से। और संगत जी, दर्शन तो इतने अच्छे हुए हमारे बड़े मंदिर में, सब कुछ इतना अच्छा हुआ कि मैं
शब्दों में बयान यहाँ पर नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही हम अपने गुरु जी के मंदिर में एंटर हुए तो एक झोंका सा आया खुशबू का। मैंने फटाफट बेटी को कहा, बेटे आ रही है ना खुशबू? बेटी ने भी कहा कि हाँ आ रही है खुशबू। और बस वो कुछ सेकंड्स की थी, 10 सेकंड्स की हो गई और वो खुशबू जो है वो गायब हो गई। और हाँ संगत जी, एक और छोटी सी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब हम सभी मंदिर में संगत में हम बैठे हुए थे तो हमारे तक चाय प्रसाद आने में काफी टाइम लग रहा था। हम 10 मिनट से ज्यादा हम वहाँ पे ग्रुप बैठी हुई थी और सभी संगत को चाय प्रसाद बट रही थी और हमारी तरफ आया नहीं था। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कहीं हमें लेट ना हो जाए, 6 बजने वाले हैं, हमें वापस भी जाना है, अभी तक तो चाय प्रसाद नहीं आया है। बस संगत जी इतना ही मेरे दिल में आया था और एक सेवादार ने जोर से दूसरे सेवादार को आवाज देकर कहा कि इस तरफ में चाय प्रसाद आई है कि नहीं। बस संगत जी, गुरुजी सेकंड नहीं लगाते हैं सुनने में। बस अपनी अपार श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास उन पर बनाए रखें। कैसी भी कोई भी हालत, कोई भी कंडीशन हो, हमें अपनी जो आस्था है वो टूटने नहीं देना है। हमारे गुरुजी हैं जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हर पल हर टाइम वो हमारे साथ रहते हैं। तो संगत जी हमें चाय प्रसाद मिला, हम अंदर गए, दर्शन किया, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था मेरे गुरुजी का। और हमें वहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण करने को मिला, जल प्रसाद भी मिला और हम सब कुछ करते हुए बहुत अच्छी तरह से वापस घर पे आ गए। तो संगत जी आज के लिए मेरा यही सत्संग है। गुरु जी ने आदेश दिया तो आगे भी अपनी सत्संग शेयर करूंगी। अभी बहुत कुछ कहना है आप सभी से। अपनी प्यारी संगत को मैं यहीं पर विदा लेती हूँ। आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। आपने दोनों ने बहुत ही प्यारे अद्भुत सत्संग आज हमारे साथ शेयर किए। गुरु महाराज जी ने शेयर करवाए और अब बाकी संगत जी तक मेरे द्वारा पहुंचा रहे हैं। गुरु महाराज जी की असीम कृपा सभी को इसी प्रकार से मिले और गुरु महाराज जी सबका हाथ पकड़ के इसी प्रकार से दर्शन करवाएं। इसी आस्था और इसी विश्वास के साथ और यही अरदास करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।